हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन उसने दिखलाया। हम जीवित है क्योंकि हम उससे लिपटे हुए हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम पापी में थे और तेरे वचन के द्वारा जैसे तूने लिखा है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। सचमुच खुदा प्रभु यीशु मसीह, तो अगर क्रूस पे बलिदान नहीं देता, तो मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता, और तुम मुर्दों में से तीसरे दिन नहीं उठता, तो हमारा उद्धार नहीं होता। खुदा सचमुच तू हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और तू जीवितों का परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तेरा कलाम जीवित है, और तेरे कलाम के द्वारा तू हमको जीवित रखता है। इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हर बात के लिए खुदा को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बड़ी गहराई है, और खुदा हमको गहराइयों से गहराइयों तक लेके जाता है। जैसे बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं, तो पुराने नियम में सबसे बड़ा जो अध्याय है वो भजन संहिता 119 है। पुराने नियम में भजन संहिता 119 वह अध्याय जो है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा अध्याय है, और उसमें 176 वचन है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि भजन संहिता 117 ये सबसे छोटा अध्याय है, और उसमें सिर्फ 2 आयत है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि भजन संहिता 118 में 8 जो है वो बाइबल का सेंटर वचन है, और वो कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। O test and see that the Lord is good, blessed is the man that trusteth in him। कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उसी नाम में उद्धार, जैसे वचन में लिखा है कि और कोई नाम में उद्धार नहीं है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच। केवल एक ही नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। जैसे अगर हम भजन संहिता 119 में देखते हैं, तो उसमें सिर्फ 7 बातों का जिक्र किया हुआ है, और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, और परमेश्वर के चितौनियों के बारे में बताया गया है। तो ये सिर्फ 7 बातें, अगर भजन संहिता 119 और 176 आयत अगर हम देखते हैं, तो सिर्फ ये 7 चीजों के बारे में जिक्र करता है। उसी तरीके से अगर हम नए नियम में देखेंगे, तो नए नियम में सबसे बड़ा जो अध्याय है वो लूका 1, और उसमें आयत है 1 से लेकर के 80 तक। नए नियम में सबसे बड़ा अध्याय लूका 1 और 1 से लेकर के 80 तक। और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि सबसे छोटा अध्याय जो है वो दूसरा यूहन्ना 2 अध्याय, और 1 से लेकर के 13 तक है मेरे ख्याल से, 1 से 13 ये सबसे छोटा अध्याय नए नियम में। तो कुछ खास बातें
परमेश्वर करता है इन अध्यायों में और इन आयतों में। जैसे मैंने कहा कि अगर हम भजन संहिता 119वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें केवल 7 बातों का जिक्र है, और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के विधियां, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के चितौनियों और परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम 119 में 25 से 32 तक अगर हम पढ़ते हैं तो ये 7 बातों का जिक्र किया हुआ है, और 7 बार हम देखते हैं कि 119 में इन 7 बातों का जिक्र किया हुआ है। जैसे लिखा हुआ, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। 26 32 तक हम पढ़ेंगे, 32 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। वचन, हाँ, मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां तू सिखा। मुझको अपनी विधियां सिखा। वचन और विधियां, अपने उपदेशों का अपने मार्ग उपदेशों का मार्ग मुझे बता। उपदेश, वचन, विधियां और उपदेश। तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, क्योंकि ऐसे लोग आए हैं जो झूठ का मार्ग बताते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। अपनी व्यवस्था। और हम जानते हैं कि मूसा ने व्यवस्था को सारे इज़राइल को बताया। जैसे रोमियो की पत्री 10:4, सारा व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। ये गहराई की बात है। ये हमको जानना है कि सारा जितनी भी व्यवस्था मूसा ने दी है, वो सारी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो 10:4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। सारी व्यवस्था जो मूसा ने दी है, उस व्यवस्था का अंत मसीह है। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर की व्यवस्था। 30, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, और वो सत्य खुदा प्रभु यीशु मसीह है। तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। परमेश्वर का वचन, विधियां, उपदेश, व्यवस्था और नियम। 31, मैं तेरी चितौनी में लवलीन हूं। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। वचन, विधियां, उपदेश, व्यवस्था, नियम और चितौनियां। 32, अब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। तेरे आज्ञाओं के मार्ग में मैं दौड़ूंगा। भजनकार लिखता है कि तेरे आज्ञाओं के मार्ग में मैं दौड़ूंगा, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव बांध और आगे बढ़। और इस तरीके से अगर हम 119
10वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसी तरीके से वो सिर्फ इन 7 बातों का जिक्र करता है: वचन, विधिया, उपदेश, व्यवस्था, नियम, चितौनिया और आज्ञाएं। अगर हम परमेश्वर के नबियों की प्रार्थना को पढ़ेंगे, मूसा की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना, इन सबों की प्रार्थना अगर हम देखेंगे तो इसमें इन 7 बातों का जिक्र हमेशा उनके प्रार्थना में किया हुआ है। तो हमको जानना है कि परमेश्वर का वचन जो पहला है, उसके बाद उसकी विधिया, जैसे बपतिस्मा ये एक विधि है, उसकी विधिया, उसके उपदेश, हमको किस तरीके से चलना है। As we know that our Emmanuel has given this manual. बाइबल ये मैनुअल उसने हमको दिया है। उपदेश, व्यवस्था, नियम, चितौनिया और आज्ञाएं। तो खुदा इस तरीके से हमसे बात करता है और हमको बताता है कि हमको इस दुनिया के अंदर किस तरीके से चलना चाहिए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा और नहीं देख सकता था उस जमाने में। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे उजा जो है, अगर हम देखते 2 सैमुएल 6, 2 शमूएल 6 अध्याय 1 से आगे देखो, पढ़ो। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए। परमेश्वर का संदूक ले आए। हम जानते हैं कि कोई भी उस संदूक के अंदर झांक के नहीं देख सकता था। जिस तरीके से मूसा ने भी कहा कि मुझे देखना है, परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, जो मुझे देखेगा वो मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:16 अगर हम पढ़ते हैं, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम मनुष्य प्राणी जो है वो अपवित्र है। हम परमेश्वर को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। हाँ, जो करूबों पर विराजने वाले। नहीं, पहला पत्रस 1:16, पहला पत्रस 1:16 परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मनुष्य अपवित्र है, इसलिए परमेश्वर को देख नहीं सकता है। क्योंकि लिखा है, हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सॉरी, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। निर्गमन 19 में 10 और 21, निर्गमन 19 10 और 21, निर्गमन की किताब 19वां अध्याय और उसमें 10 और 21। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। आज और कल पवित्र करना। और वे अपने वस्त्र धो लें। हाँ, और तब यहोवा ने मूसा से कहा, उतर के लोगों को चेतावनी दे। हाँ, 10 और 21। कहीं और ऐसा हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से हाँ, बहुत से नष्ट हो जाए। जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, जो रेड लाइन क्रॉस करके परमेश्वर को देखना चाहते हैं, वो मर न जाए क्योंकि वे अपवित्र है। जैसे हमने यहाँ पर 2 शमूएल में देखा कि परमेश्वर का संदूक जो है वो दाऊद
लेके आ रहा है। दूसरा शमूएल 6 में। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और यहाँ पर हम जानते हैं कि संदूक जो है वो 4 खंधे के ऊपर उठाया जाता था, न कि बैलगाड़ी के ऊपर। यहाँ पर गाड़ी के ऊपर परमेश्वर का संदूक रखा गया। और हाँ? अबीनादाब के उजा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हाँ, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अह्यो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीना, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब लोग खुश है कि वो परमेश्वर का संदूक लेकर के फिर वापस आ रहे हैं। जब वे नकोन के खलिहान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर अपना हाथ उजा ने परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाया। क्यों? उसे थाम लिया। उसे थाम लिया क्योंकि बैलगाड़ी का जो चाक है, उसका जो व्हील है, वो शायद पत्थर के ऊपर आ गया और शायद वो बैलगाड़ी हिलने लगी और संदूक शायद गिर रहा था। और उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर हाँ? उसे थाम लिया। क्योंकि काम तो बैलों उसने ने अच्छा किया कि परमेश्वर के संदूक को उसने गिरने से थाम लिया, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी झांक कर नहीं देखेगा। हाँ? क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा। और यहाँ पर हम देखते कि यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा। और परमेश्वर ने उजा को ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास कि उजा परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। देखो, उजा तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसको वो आज्ञा नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ा करके परमेश्वर के संदूक को थाम लिया था। वो झांक नहीं सकता था, उस संदूक को देख नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। हम अपवित्र हैं, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि पहला शमूएल 6 में 19 से 21, यहाँ पर बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। यहोवा के संदूक के भीतर उन्होंने झांका, जिसकी परमिशन नहीं है। हाँ? उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही सहार किया था। क्योंकि यहोवा ने लोगों का बड़ा सहार किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर के संदूक को कोई उसके अंदर झांक नहीं सकता। परमेश्वर पवित्र है। आज हम भी खुदा प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आया था, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजिल और उसमें 27 में 51, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया तो पर्दा जो था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में का जो अंतर था, वो अंतर को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खत्म कर दिया। मत्ती 27 में 50 और 51। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में
क्रूस पर बलिदान देने के लिए आया, जब उसने प्राण छोड़ा और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे और तक मंदिर का पर्दा जो था वो ऊपर से नीचे तक फटकर फटकर 2 टुकड़े हो गया 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। और चट्टानें तड़क गई। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आगे उसी में और मुर्दे जी उठे, और कब्रें खुल गई कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। ये पराक्रम का काम हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। आज वो पर्दा परमेश्वर के और हमारे बीच में नहीं है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उस बीच वाले पर्दे को निकाल दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह से बातें कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आज हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे खरीदा है। उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। और इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। जैसे पहले परमेश्वर आदम से बातें करता था, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर नबियों के द्वारा बातें करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने बातें की। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हो गया। वह वचन देहधारी हो गया और वो देहधारी वचन प्रभु यीशु मसीह, उसने मनुष्यों के साथ बातें की और आज पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा हमसे बातें करता है। तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो अंतर था, वो दीवार थी, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। इब्रानियों 6:19, इब्रानियों 6:19, अभी हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अभी हम परमेश्वर से 1 to 1 बात कर सकते हैं। प्रार्थना जब हम करते, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा मलकीसदेक है। हम पढ़ेंगे 10 में, इब्रानियों 10:19-22। इब्रानियों 10:19-22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, अभी हम जा सकते हैं उस पवित्र स्थान में। परमेश्वर के समीप हम जा सकते हैं। पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, हम उसके समीप जा सकते हैं। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया, वो बंधन तोड़ दिया। हाँ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, अपने शरीर में से, पर्दा जो था अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। और प्रभु यीशु मसीह में हमारा परमेश्वर है, वो अब्राहम का पुत्र है, वो दाऊद का पुत्र है, वो मनुष्य का पुत्र है, वो महायाजक है, हमारा याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 22 तक। तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अब हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर हम परमेश्वर के समीप जा सकते, पहले नहीं जा सकते थे। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 में,
18 से 23, निर्गमन 33, 18 से 23। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा हाँ और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, हाँ, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करता हूँ, और जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करता हूँ। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर तू सकता, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया नहीं था उस वक्त। क्योंकि तू मेरे मुख का दर्शन, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन मनुष्य करके मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह जीवित सकता। नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, और इसीलिए हम देखते हैं कि उजा किस तरीके से, उजा पर न्याय हुआ, किस तरीके से बेचेमेक के लोगों के ऊपर न्याय हुआ। हाँ, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, प्रभु यीशु मसीह। वो स्थान प्रभु यीशु मसीह, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा यहाँ हो, पर तू उस चट्टान पे खड़ा हो जा। वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, हाँ, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में चट्टान रखूंगा, के दरार के अंदर मैं तुझे सेफ रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, हाँ, तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे रहूंगा। मैं ढापे रहूंगा, परमेश्वर कहता है। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं परंतु मिलेगा। मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दर्शन अगर तू पाएगा तो मर जाएगा, मनुष्य मर जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी, तो पर्दा जो है वो फट गया, जिस तरीके से हमने मत्ती में देखा और इब्रानियों की पुस्तक में हमने देखा कि परमेश्वर के समीप अब हम जा सकते हैं, परमेश्वर के समीप हम जा सकते हैं। हम सब जानते हैं, अगर हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना, इसकी दूसरा यूहन्ना 1 में, जैसे हमने कहा कि सबसे छोटी आयत जो यहाँ पर है वो दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय, क्योंकि उसमें एक ही अध्याय है। हम पढ़ेंगे 1 से। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं, जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है, और वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है, और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह अनुग्रह और दया और दया और और शांति, शांति सत्य और सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र के यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह। तो क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर और पुत्र अलग है? क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि 3 खुदा है, त्रैक देव बोलते हैं। त्रैक देव ने, हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास। एक ही परमेश्वर है,
पिता और पुत्र एक। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 में 31 और 32, यूहन्ना 10 में 30, यूहन्ना 10 में 30। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है, और मनुष्य कहता है कि नहीं तुम तीन हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। उसी तरीके से हम देखते हैं यूहन्ना 7 में 14 से 19। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? तब क्या यहूदियों ने सेमिनरीज में जाके परमेश्वर के बातों के बारे में हम जान सकते हैं? क्या थियोलॉजी की डिग्री करके हम परमेश्वर के गहराई को जान सकते हैं? कभी भी नहीं। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा गहराई की बातें अपने नबियों के द्वारा और अपने जन के द्वारा करता है, क्योंकि वो दिमाग को खोल देता है, समझ को और बुद्धि को खोल देता है। जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हाँ, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गए? जैसे आज प्रभु यीशु मसीह अपने बंदों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा गहराई की बातें बताता है। किसी मनुष्य के द्वारा सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन तुम्हें, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता जो है, अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है। परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है हाँ, वही सच्चा है। वही सच्चा है, क्योंकि और- परमेश्वर बढ़े, प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे। हाँ, और उसमें अधर्म नहीं। और उसमें अधर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह में अधर्म नहीं, क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? 8 में 31 और 32 हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो खुद परमेश्वर था, वो वचन, देहधारी वचन। हाँ, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए वचन पर चलना पड़ेगा। तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उसी तरीके से हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 23 और 24, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 23 और 24। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 23 और 24। जो कोई पुत्र का इनकार करता है जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है हाँ, वही तुम में बना रहे। वही तुम में बना रहे। जो आराम से सीखा है, जाना है, सच्चाई को जाना है, उसी में बने रहो।
जो तुमने आरंभ से सुना है, जो तुमने आराम से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, यदि वो तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने और रहोगे। पिता में बने रहोगे। क्योंकि हम देखते हैं कि थ्रोन एक ही है, थ्रोन 2 या 3 नहीं है। और फिर हम पढ़ते हैं दूसरा यूहन्ना 4 पढ़ा हमने। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमको चलना है। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए क्योंकि हैं, लिखा है कि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं जो मानते अपनी पेट की पूजा करते हैं, जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते जो यह कि नहीं मानते कि यीशु कि मसीह यीशु मसीह शरीर में होकर शरीर आया, में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी जो है वो यही है जो नहीं मानता कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया, परमेश्वर शरीर में आया। हाँ, अपने विषय में चौकस रहो अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, हाँ, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल पाओ, उसको बिगड़ने नहीं देना। जो डॉक्ट्रिन है उसको बिगड़ने नहीं देना। वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म, ये डॉक्ट्रिन है। 3 खुदा कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर आप पूरे बाइबल में देखेंगे कहीं पर भी 3 खुदा के बारे में लिखा हुआ नहीं है। परमेश्वर एक है, पिता और पुत्र एक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। हाँ, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, और उसमें बना नहीं रहता। मसीह की शिक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक है। ये मसीह की शिक्षा है, ये किसी और ने नहीं कहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। लेकिन मनुष्य कहते कि नहीं तुम 3 हो। हाँ, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। हाँ, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई इस शिक्षा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र और भी है। पुत्र भी है। जो इस डॉक्ट्रिन पर विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है, उसके पास पिता भी है और उसके पास पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। और इसीलिए इस डॉक्ट्रिन के अंदर ही हमको बढ़ना है कि परमेश्वर एक है। कहीं भी परमेश्वर ने नहीं लिखा है कि परमेश्वर 3 है, खुदा 3 है। परमेश्वर एक ही है, पिता मुझ में और मैं पिता में, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और इस डॉक्ट्रिन से अलग कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमारे मनुष्य के दिमाग से
ये बाहर की बात है, हम इसको समझ नहीं सकते। जो बात हम समझ नहीं सकते उस बात को हमको परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, और ताकि हम समझ पाए और उस गहराई को हम जाने, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि वचनों में लिखी हुई बात है, ये कोई मनुष्य ने कही हुई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। हम उसको अलग करना चाहते हैं, लोग उसको अलग करना चाहते हैं और तीन बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक हूं। हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह पिता में, और हम सब एक है, हम अलग नहीं है। जैसे कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, हम सब इस बात को जानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो हमारा सर है, और हम उस शरीर के अलग अलग अवयव है। जरूरत है कि हम इस कलाम के ऊपर विश्वास रखें, गहराई से हम इस वचन के ऊपर अध्ययन करें, ताकि हम समझ जाए कि केवल परमेश्वर एक है, परमेश्वर केवल एक ही है, तीन नहीं है। खुदा कहता है कि मैं और पिता एक है। अगर हम 9 पढ़ते, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और उसके पास पुत्र भी है। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करे और आपके विश्वास को बढ़ाए। इस सच्चाई को आप जान करके आप इस सच्चाई को अपने हृदय के अंदर और हमें अपने मुख के द्वारा कबूल करके खुदा के सामने रखें, और खुदा आपको गहराई की और भी बातें बताएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दूसरा यूहन्ना 1 ही अध्याय है, और उसमें 1 से 13 जो आयत है, और उसमें 9 में ये गहराई की बात कही गई है। जैसे हमने भजन संहिता 119 में देखा कि 7 बातों का जिक्र खुदा ने किया है। उसी तरीके से हमने देखा कि भजन संहिता 118 में 8 जो मिडिल वचन है, वो कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उसके नाम पर भरोसा रखें। कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते, लेकिन हम तो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर भरोसा रखते, क्योंकि उसके नाम के द्वारा छुटकारा है, उसके नाम के द्वारा चंगाई है, उसके खून के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगाई प्राप्त करते हैं। और उसने हमको उठ के खड़ा कर दिया, हमारे बिछौनों को पलट देता है और उठ के हमको खड़ा कर देता है, हमारे घुटनों के अंदर बल देता है और हमारे हाथों के अंदर सामर्थ्य देता है। जैसे दाऊद कहता है कि मैं मेरा मन तेरे ओर उठाता हूँ, अपने हाथों को तेरे ओर बढ़ाता हूँ, अपनी आंखों को तेरे ओर लगाता हूँ। खुदा आपको आशीषित करे। रुत को कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद देते, इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते। तूने हम में से हर एक से अपने वचनों द्वारा दिल खोलकर बात करी है, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। जैसे वचन में भी लिखा है कि पिता परमेश्वर तूने ये वचन अपने दास को दिया है, और उस वचन को हमें स्मरण करके हमने तुझसे उस आशा को पाई है कि हमारे दुख में हमें शांति मिले। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, तेरे बताए गए सक्रिय रास्ते पर चलने वाले हो सके, जो हमें तुझ में अनंत काल का जीवन देता है पिता परमेश्वर। और कभी किसी बात की हमारे जीवन में कभी किसी बात की कमी घटी महसूस ना हो, ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर की। जैसे हम वचन में भी देखते हैं कि हमने रात को तेरे नाम को स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर हम चलते हैं, और जहाँ पर हम परदेसी होकर रहते थे, वहां तेरी विधियों के द्वारा हमने तेरे विधियों द्वारा हमने आशा को उस आशा को पाया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमें से हर एक के साथ रहे, हर एक से तू बोल और बातचीत कर, ताकि हम अपने आप को कभी तेरे वचन से न भटकाए और हमारे जीवन में हमेशा तुझको पहला स्थान दे। सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन।
आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीषित करे। धन्यवाद।